प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है याकूब की पत्री अध्याय 1 उसकी 2 और 3 आयत पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि जिससे पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अजीजों, इन वचनों में अगर आप उनमें वास्तव में यथार्थ में अगर देखें तो याकूब किन को लिख रहा है? याकूब वास्तव में उन्हें लिख रहा है जो लोग बड़े सताव से जो मसीह होकर जा रहे थे, जो खासकर जो यहूदी थे जिन्होंने यीशु मसीह पर प्रभु जान कर स्वीकार किया, वे लोग बड़े सताव से होकर जाते समय याकूब उन्हें इस बात को लिखता है और याकूब उन्हें एक सलाह देता, और वो सलाह ये है कि जब तुम तकलीफों में से होकर जाओ, जब तुम संघर्ष में से होकर जाओ, इस बात को परमेश्वर का धन्यवाद दो और ये आनंद की तुम बात समझो कि परमेश्वर तुम्हें ऐसी परिस्थिति से तुम्हें क्या करके जा रहा है, लेकर जा रहा है। और वो कहता है कि इसको पूरे आनंद की बात तुम समझो। अजीजों, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि पास्टर कैसे आनंद की बात होगी? जब मैं सताव से होकर जा रहा हूं, जब मैं दुख और जब मैं पीड़ाओं से होकर जा रहा हूं, जब मैं आंसुओं से होकर जा रहा हूं, इस बात को कैसे मैं आनंद की बात समझूं? अजीजों, आप और मैं आनंद की बात समझ सकते हैं जब आपका मेरा ध्यान चिंताओं से, क्लेशों से हटाकर, जब आप और मैं अपने ध्यान को नाज़रत के यीशु की तरफ लगा के रखते हैं। आपका मेरा नजरिया कैसे होता है? मैंने कई बार लोगों को देखा है कि हाँ, ये बात सच है, सताव से हमें होकर जाना होगा, दुख से हमें होकर जाना होगा। लेकिन मैंने कई बार लोगों को देखा है कि छोटी छोटी सतावट को भी, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा कर करके बताते हैं। और कई बार वे परिस्थितियों को और माहौल को और समस्याओं को इतना बड़ा दिख बना देते हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। लेकिन जब आप सताव से होकर जाएं, तकलीफ से होकर जाएं, अजीजों, आप दुख से होकर जाएं, आपका मेरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह हो और वह नाज़रत के यीशु की तरफ हो, प्रभु की तरफ आपका मेरा ध्यान हो। क्योंकि आपका मेरा केंद्र, आपके मेरे आनंद का केंद्र, आपके मेरी शांति का केंद्र कोई व्यक्ति नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, किसी और के सांत्वना भरे शब्द नहीं, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए अगर कोई केंद्र है तो नाज़रत का यीशु है, जिसकी ओर आपको मुझे अपनी नजरों को लगाने की जरूरत है। और तब जब आपकी मेरी नजरों को हम यीशु की तरफ लगा के रखेंगे, तब आप और मैं सताव और संकट के बीच में भी एक मसीही बनकर रह सकते हैं, जी सकते हैं। मैं याद करता हूं उस मंजर को जब स्टेफनुस को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। लोग दांत पीस रहे हैं, लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वह ईश निंदा करता, अर्थात ईश्वर के बारे में गलत शब्द कहता है। तमाम प्रकार की बातें उसके ऊपर की जा रही हैं और आप और मैं देखते हैं कि उसको पत्थरवा तक किया जा रहा है। लेकिन अजीजों, जो बात है, जो कुंजी वाली बात, और वो ये है कि इन सब के बीच में वो किसको देख रहा था? परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाता और देखता है परमेश्वर के पुत्र को। और आज सुबह के समय, मुझे नहीं मालूम आपके सताव से, अब दुख से और संकट से आप होकर जा रहे हैं। हो सकता है आप अपने घर में एक अकेले विश्वासी हो और उसके कारण आपको निंदा से होकर जाना पड़ रहा होगा। हो सकता है आप एक अकेली विश्वासी और आपके बच्चे, आपके पति आपको ठट्टे में उड़ाते होंगे। हो सकता है मेरी भाई, मेरी बहन, आप एक ऐसे विश्वासी हैं जिसे घर के भीतर बाइबल पढ़ने तक लाभ नहीं है और आप कहेंगे, पास्टर मैं बाथरूम में छुप कर बाइबल पढ़ता हूँ और मैं कई बार अपने फोन में छुप छुप के परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा मुझे सताया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे समय स्वर्ग का परमेश्वर तुझे तौफीक बख्शे कि तू अपने खुदा की ओर देखने वाला हो, तू अपने परमेश्वर की ओर नजर लगाने वाला हो, तू अपने उस ईश्वर की तरफ नजर लगाने वाला हो जो तेरे और मेरे सामर्थ का जो स्रोत है। खुदा आपकी मेरी सहायता करे, प्रभु आपकी मेरी मदद करे। आइए प्रभु की ओर देखें। एक महान परमेश्वर की दासी ने इस प्रकार से कहा,
जब आप ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और जब आप एक गुफाओं से होकर जाते समय आप ट्रेन से नहीं कूदते हैं, क्योंकि ऐसे समय आप ट्रेन के ऊपर और ट्रेन चलाने वाले के ऊपर भरोसा रखते हैं कि वो आपको गुफा में से ले जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब जीवन में सताव आए, जीवन में दुख आए, जीवन में चिंताएं आए, जीवन में समस्याएं, हम मसीह जीवन छोड़ के मत भागी, लेकिन आप यीशु पे विश्वास करिए। वह आपको उस परिस्थिति से उस पार ले जाने वाला विश्वासियों के परमेश्वर। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद इस सुबह के लिए और आज के संदेश के लिए। प्रभु जी हमें अनुग्रह दे कि हम ना केवल सुख में वरन दुख में भी हम तेरे धन्यवादित हों, तेरी ओर दृष्टि लगाएं और तुझे धन्यवाद के साथ देने वाले हों और तेरे नाम से आगे की तरफ बढ़ने वाले हों। मुझे नहीं मालूम प्रभु जी, जो आज मेरे संदेश को सुनने वाले कितने भाई और बहन अलग अलग चुनौती और दुख और तकलीफों से होकर जा रहे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं प्रभु जी हर एक को तू मजबूत कर, ताकि वे तुझ में और अधिक मजबूती के साथ खड़े रह सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।